हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चलिए अब चलते हैं स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कॉर्पोरेट वीएल ऑफ कंपनी में बी लिफ्टेड। तो कॉर्पोरेट वीएल क्या है? देखिए, मैंने जैसा आपको बोला था कि कंपनी ही लायबल होती है, कोई भी डेट्स हो कंपनी के असेट्स ही लायबल होते हैं। शेयर होल्डर्स को आप या फिर मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप लोग लायबल नहीं कर सकते हो कि आपने कोई ऐसा लाइबिलिटी आप पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ कंपनी लायबल होती है, किसी के पर्सनल प्रॉपर्टीज लायबल नहीं होती है। तो ये क्या होता है? एक कॉर्पोरेट वीएल होता है, कॉर्पोरेट का पर्दा होता है। ठीक है, एक तरीके से आप कॉर्पोरेट का पर्दा मान लीजिए। इसके पीछे कौन काम कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि मैनेजमेंट, और इसे ओन कौन कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स। तो ये कब लिफ्ट होता है, यानी कि कॉर्पोरेट का पर्दा कब उठता है और डायरेक्टर्स को सामने लाया जाता है, शेयर होल्डर्स को सामने लाया जाता है उनकी एक्टिविटीज या उन्होंने कोई फ्रॉड किया है तो। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी फ्रॉड करती है तो आप ये नहीं है कि भाई कंपनी को रिस्पॉन्सिबल कर दो, कंपनी को जेल भेजो, ये नहीं हो सकता है। फिर ये कॉर्पोरेट वीएल हटता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सामने आते हैं और उनको देखा जाता है, उनको लायबल किया जाता है किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी फ्रॉड के लिए। सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द केस ऑफ सैलमन वर्सेस सैलमन। ठीक है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कहाँ से एस्टैब्लिश हुई थी? सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड से। नाउ दिस प्रिंसिपल क्रिएट्स अ वीएल और वॉल बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। एक क्या है? वॉल है, एक वीएल है कंपनी के बीच और मेंबर्स के बीच। दिस वीएल इज कॉल्ड अ कॉर्पोरेट वीएल। ये वीएल क्या है? कॉर्पोरेट वीएल है। बट समटाइम्स द कोर्ट कैन अनवील इट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन कंपनी कभी कभी कोर्ट क्या कर सकता है? इस कॉर्पोरेट वीएल को हटा दे और ये सेपरेट लीगल एंटिटी को खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किसी फ्रॉड के लिए, तो उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल करे और ये कॉर्पोरेट वीएल हटा दे। इन दोनों के बीच में एक कॉर्पोरेट वीएल है, ये रही कंपनी, ये रहा मेंबर्स, और ये बीच में कॉर्पोरेट वीएल है। इसको हटा दिया और दोनों को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस से बिल्कुल रिमूव कर दिया। So when the court disregards the separate legal entity of the company in this way and investigate the actual role of directors or members, it is called lifting VL of incorporation. इसे कहते हैं lifting VL of, और या फिर pierce the corporate VL. अब ये कब हो सकता है? जनरली द कोर्ट लिफ्ट्स द कॉर्पोरेट वीएल बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये इन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। द वेरी फर्स्ट इज अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। कौन सी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं? द वेरी फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डिसीट, फ्रॉड, इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशंस। यानी कि आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो भाई जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो मेंबर्स ही तो होते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ फॉल्स चीज़ें हैं, कुछ रॉन्गफुल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स बना के आपने दे दिए हैं, फेक इंफॉर्मेशन दे दी है। और अगर एमसीए को ये पता चल जाता है, रजिस्टर्ड मतलब जहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया है आपने कंपनी को, उनको ये पता चल जाता है, तो वो ये कॉर्पोरेट वीएल हटा के मेंबर्स को लायबल कर सकते हैं। इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब आप पब्लिक से शेयर्स रेस कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस देते हो। प्रोस्पेक्टस में आप बताते हो कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी किस तरीके से फंक्शन करती है, कंपनी किस किस चीज़ों में, इन किस किस प्रोडक्ट्स में, किस किस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है, किस तरीके से उनका पूरा काम होने वाला है, जो आपका वो पैसा ले रही है उस पैसे को किस तरीके से यूज़ करने वाली है, ये कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में बताती है। तो अगर प्रोस्पेक्टस में आपने कोई मिस स्टेटमेंट किया, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ बता दी है जो आप नहीं करते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आप करते हो और प्रोस्पेक्टस में नहीं बताएं, आप पब्लिक से अपना पैसा रेस कर रहे हो, पब्लिक से आप अपना पैसा बेसिकली बिजनेस चलाने के लिए पैसा रेस कर रहे हो, और अगर उस पैसे को आप उस अकॉर्डिंगली यूज़ नहीं करते जिस अकॉर्डिंगली आपने पब्लिक को बताया है, तो यहाँ पे ये फ्रॉड वाली सिचुएशन आ जाती है। कंपनी जो बेसिकली एमसीए है, लॉ है, वो क्या हटा देगा? क्या पे बोल रखा है? कौन? जनरली कोर्ट क्या हटा देगा?
वीएल कॉर्पोरेट वीएल को लिफ्ट कर देगा। इन द केस ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर डिसेप्टिव पर्पस, यानी कि आपको डिसीव करने के लिए प्रोस्पेक्टस रेस किया गया है। As per section 35(3), when few persons subscribe for shares believing the prospectus inspired for deceptive purpose to be true, in such case every director, every promoter, specialist and every such person who has authorized such prospectus become liable and their liabilities become unlimited and they have to, अगर डिसीव करने के लिए प्रोस्पेक्टस रेस किया है, प्रोस्पेक्टस कि भाई बिजनेस बता दिया कि हम ये बिजनेस करेंगे वो बिजनेस करेंगे, फिर लोगों ने पैसा दे दिया, पैसा लेके हो गए फरार, तो यहाँ पे जिस लोग ने, जिस भी प्रमोटर ने, जिस भी सब्सक्राइबर ने, किसी ने भी उस प्रोस्पेक्टस को ऑथेंटिकेट किया है, यानी कि उस प्रोस्पेक्टस पे साइन किया है, वो लायबल होगा, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। कोई भी अगर लॉस किसी को होता है उस डिसेप्टिवनेस की वजह से, तो फिर वो कौन कॉम्पनसेट करेगा? जिसने उसको, जैसे कि प्रमोटर, स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर, ये उसको कॉम्पनसेट करेंगे जिसने भी उस प्रोस्पेक्टस को साइन किया है। फेलियर ऑफ रिफंडिंग द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम डिसेप्टिव पर्पस। ठीक है, क्या होता है ना, हमने बोला कि हमको 1 लाख शेयर्स चाहिए, लेकिन हमारा बिजनेस लोगों को इतना अट्रैक्टिव लगा कि हमारे पास 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। जब हमने अपना आईपीओ कंपनी में बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में लाए हम आईपीओ अपना, तो पब्लिक ने 1 लाख के बजाय 2 लाख के हमारे पास शेयर्स आ गए। तो हमको क्या करना होता है, अलॉटमेंट सिर्फ 1 लाख का करना होता है, क्योंकि हमने 1 लाख के सब्सक्रिप्शन ही मांगे थे और बाकी 1 लाख को हमको अपना मनी रिफंड करना होता है। अब हमने मनी रिफंड नहीं किया, वहां पे कॉर्पोरेट वीएल लिफ्ट हो सकता है। इन स्टेट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज, देखिए कुछ कंपनीज क्या करती है ना, अपनी होल्डिंग एंड सब्सिडरी खोल देती हैं, उसमें अपने बेसिकली इनकम ट्रांसफर कर दी, फिर एक्सपेंसेस दिखा दिए अननेसेसरली, तो इससे क्या होता है ना, आपका टैक्स बचता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आप कर रहे हो तो फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट वीएल लिफ्ट हो जाता है, और जो लोग इसके पीछे हैं, इस कॉर्पोरेट वीएल के पीछे काम कर रहे हैं, उनको लायबल किया जाता है। एज पर सेक्शन 123, एवरी होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी हैव टू प्रेजेंट देयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कि अगर आपकी होल्डिंग कंपनीज हैं, आपकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, तो आपको क्या करना रहेगा, पूरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने पड़ेंगे, अलॉन्ग विद होल्डिंग कंपनी के तो अलग से ही आपको पब्लिश करने पड़ेंगे। दिस एक्ट फॉर लिमिटेड पर्पस रिफ्यूजेज द सेपरेट लीगल एंटिटीज ऑफ द कंपनीज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। अब जब कंपनी की ओनरशिप इन्वेस्टिगेट करी जा रही है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट कि कौन भाई कंपनी को ओनर कर रहा है, टू फाइंड पर्सन्स हु हैव और हैव बीन कीपिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन सक्सेस और फेलियर ऑफ कंपनी, की भाई किसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट यहाँ पे अफेक्ट होता है कंपनी की सक्सेस और फेलियर में, एंड हु हैव और हैव बीन कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, एंड सच कंडीशंस कोर्ट कैन अनवील द कंपनी एंड फाइंड आउट द पर्सन्स हु हैव कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑन इट। यानी अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है कंपनी को, तो कोर्ट इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है कि भाई देखो कौन काम कर रहा है इस कंपनी के पीछे और कौन ये सब फ्रॉड कर रहा है। देन एग्जामिनेशन ऑफ कंपनी, प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सकती है अगर कोई मिसमैनेजमेंट है, कोई डिसेप्टिव वर्क है, इनजस्टिस विद मेंबर्स हो रहा है। मेंबर्स कौन है? जिन्होंने पैसा लगाया है, पब्लिक ने जिन्होंने पैसा लगाया है, उनके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो फिर पूरा एग्जामिनेशन हो सकता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, किस तरीके से कंपनी फंक्शन कर रही है, कर भी रही है या नहीं कर रही है। इन केस ऑफ डिसेप्टिव बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस जो धोखाधड़ी वाला बिजनेस है, और नॉन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि अगर आपने इनकम टैक्स का पेमेंट प्रॉपरली नहीं किया है। अब बात आ रही है अंडर जजमेंट ऑफ कोर्ट, तो पहले क्या था, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, अब बात आ रही है जजमेंट ऑफ कोर्ट की। अगर इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन और नॉन क्लोजर ऑफ कंपनी, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कंपनीज नेम, यानी कि आपने इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, आपने कंपनी के बारे में अच्छे से नहीं बताया है, या फिर कंपनी का नाम ही नहीं बताया है, नॉन डिस्क्लोजर है, ताकि आप अपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सके। तो जजमेंट कोर्ट जज कर सकती है, जजमेंट दे सकती है कि इसका कॉर्पोरेट वीएल हटाओ और कौन इसके पीछे काम कर रहा है उनको सामने लेके आओ। ठीक है। Sometimes an officer of a company signs on a deed or document or letter having incorrect or incomplete description without the name or seal of the company, जिसपे कोई कंपनी का नेम नहीं है, सील नहीं है, विदाउट डिस्क्रिप्शन हो रहा है, या फिर कंपनी का नेम भी
डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, कोई भी एनी काइंड ऑफ फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट या इलीगल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए भी कॉर्पोरेट वीएल हटाया जा सकता है। टू डिटरमाइन द रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, अब कंपनी का रियल कैरेक्टर देखने के लिए मैंने क्या बोला था कि ये कंपनी कैरेक्टर होल्ड कर सकती है एनिमी का। तो अगर आपको जानना है कि भाई इसको कोई एनिमी तो होल्ड नहीं कर रहा, यानी कि पाकिस्तान का कोई मेंबर तो नहीं होल्ड कर रहा है, तो ये देखने के लिए, कैरेक्टर देखने के लिए आप कॉर्पोरेट वीएल हटाइए और इसके पीछे कौन मेंबर्स हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, ये आप इवेल्युएट करिए। फिर उसके बाद बोला गया है टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए कि भाई अगर वो गवर्नमेंट टैक्सेस प्रॉपर्ली नहीं दे रहे हैं, इवेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि होल्डिंग सब्सिडरी खोल दिया, वहाँ पे अपनी इनकम ट्रांसफ़र कर देना, तो यहाँ पे भी कंपनी कॉर्पोरेट वीएल हटाएगी और देखेगी कौन लायबल है, कौन ये सब चीज़ें कर रहा है। इन केस ऑफ कंपनी वर्किंग एज एजेंट और ट्रस्टी, if a company is working as a trustee or agent of its members and loses its separate legal entity, then the court can lift the VL of the company and can hold the members responsible for the liabilities of कंपनी। अगर कंपनी सिर्फ एज एन एजेंट और ट्रस्टी काम कर रही है मेंबर्स का, कि भाई वो उन्होंने कंपनी खोल के तो रख ली, लेकिन बस ऐसी कि बेसिकली वो लोग पर्सनली लायबल नहीं हो, वो लोग कोई भी काम करें कंपनी लायबल हो, पर्सनली लायबल नहीं हो, इसीलिए उन्होंने कंपनी खोल दी, तो यहाँ पे भी कॉर्पोरेट वीएल लिफ्ट हो सकता है। इन केस कंपनी इज यूज्ड फॉर इलीगल और डिसेप्शन पर्पस, इलीगल पर्पस की वजह से अगर कंपनी खोली गई है, कोई ड्रग्स बेचने के लिए कंपनी खोली गई है जो कि इलीगल है, डिसेप्टिव कोई चीज़ खोलने के लिए, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड, आपके पास फ़ोन आते होंगे, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, आप मुझे हमारा OTP बताइए, डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया, आपके पास कोई OTP आएगा, वो OTP बता दीजिए और फिर बैंक में से सारे खाते पैसे उड़ जाते हैं। नहीं, वो चीज़ के लिए भी अगर कोई ऐसी चीज़ें करने के लिए कंपनी फॉर्म हुई है तो उसमें कॉर्पोरेट वीएल उठ सकता है। टू एस्केप द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं कंपनी की वो एस्केप हो रही हैं। ऑन द मिसयूज ऑफ पावर बाय द मेंबर्स, मेंबर्स की कोई पावर है उसका मिसयूज हो रहा है। इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देन द कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट वीएल, यानी कि जो बेसिकली कुछ लॉज हैं कि आप किसी के साथ कोई फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकते हैं, सब चीज़ें यही बात बोल रही हैं कि मेंबर्स कॉर्पोरेट वीएल के पीछे छुप के कुछ फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस कॉर्पोरेट वीएल को हटाएगा और पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें लेके आएंगे। इन केस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहा है जैसे कि गिल्टी डायरेक्टर्स और अथॉरिटी कैन बी पनिश्ड बाय लिफ्टिंग द वीएल ऑफ कंपनी इन ऑफेंस अंडर फेमा। फेमा के अंडर अगर आप कोई ऐसी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी कर रहे हो, फेमा कब आता है, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तब फेमा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी कर रहे हो कॉर्पोरेट वीएल हटेगा। ऑन वायलेशन ऑफ वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि जो सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, अगर आप प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख रहे हो, अननेसेसरली पॉल्यूशन करे जा रहे हो, ठीक है, सोशल और सोसाइटी के कुछ अगेंस्ट, सोसाइटी के वेलफेयर के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो फिर यहाँ पे आपका उठ सकता है क्या, कॉर्पोरेट वीएल। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंड क्वेश्चन।